पूर्वी खबर। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित सेंट माइकल स्कूल में वार्षिक महोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। आपको बता दें कि आने वाले क्रिसमस को लेकर क्रिश्चियन समाज की ओर से भव्य तैयारियां की जा रही है। स्कूल में हो रहे वार्षिक महोत्सव के दौरान बच्चों ने यीशु मसीह के जीवन की कुछ झांकियां लोगों के सामने प्रस्तुत की। यीशु मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी, जिनके अनुयायी आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वह इतिहास के सबसे महान इंसानों में से एक थे, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया था। यीशु मसीह प्रेम त्याग की मूर्ति थे। उन्होंने शांति, भाईचारे और मानवता का जो संदेश दुनिया को दिया था, आज भी दुनिया भर में लाखों लोग उसके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। इस मानवता के संदेश को आज लोगों के बीच जागृत करने के उद्देश्य से क्रिश्चियन समाज की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रानीगंज सेंट माइकल स्कूल में भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस मौके पर विभिन्न इलाकों से कई गणमान्य सदस्यगण उपस्थित हुए। आइए जानते हैं रानीगंज सेंट माइकल स्कूल की प्रधान अध्यापिका से आगे की जानकारी। बच्चों के साथ तो मेहनत करना ही होता है और यही हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम बच्चों को उस तरह से ग्रूम करते हैं और उस पर मेहनत होती है। और जो आप जानना चाह रहे हैं कि कितना समय मुझे लगा है, तो तकरीबन मान के चलिए कि नवंबर मिड से हम अपने स्कूल में एक 0 पीरियड रखते हैं, जो पीरियड पढ़ाई के अलावा सारी इन सब कल्चरल एक्टिविटीज को सिखाने के लिए, बच्चों को ट्रेंड करने के लिए उस हाफ एन आवर या 40 मिनट्स का इस्तेमाल होता है। तो इसी पीरियड में जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ के, वो अपने अपने स्किल के अनुसार, चाहे वो गाने में कोई स्किल्ड है, कोई डांस में बहुत अच्छा है, इस तरह से वो लोग बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और उनको ट्रेंड करते हैं। तो तकरीबन 1 मंथ, तकरीबन मोस्ट 1 मंथ मान के चलिए, हमको लगता है बच्चों को ट्रेंड करने में। और जितने सिखाने वाले हैं, चाहे सॉन्ग हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे डांस हो, वो हमारे यहाँ के टीचर्स ही करते हैं। देखिए, ये जब कोविड का समय था, तो न चाहते हुए भी मोबाइल बीच में आया है ना। मोबाइल में ही सारी पढ़ाइयां हो रही हैं, मोबाइल में मैसेजेस जा रहे हैं, मोबाइल में क्लासेस चल रही हैं। तो जिन बच्चों को, मतलब जब हम बच्चों को मोबाइल से हमेशा दूर रखने का प्रयत्न करते थे, हमको न चाहते हुए भी कोविड के पीरियड में बच्चों को मोबाइल पे डिपेंड हम सब रहे, माता पिता रहे, बच्चे रहे। और वो जो लत है वो अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चों को अब नॉर्मल क्लासेस स्कूल शुरू होने के बाद भी मोबाइल की लत हो गई है। मैं अपने यहाँ इस चीज के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाती हूँ, मैं पेरेंट्स की मीटिंग करवाती हूँ, जो टीचर्स और बच्चों के साथ पेरेंट्स की मीटिंग होती है। तो एक खास इस टॉपिक में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल जो है वो बच्चों को कि आजकल पढ़ाई से ज्यादा बच्चे इसी तरफ रुझान हो रहा है कोविड के टाइम से। तो हम इसके लिए अलग से मीटिंग कॉल करते हैं, पेरेंट्स से समझाते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा, मोबाइल से या इन सारी मीडिया से, ऐसी चीजें जो आपके समय को खाती हैं, आपको पढ़ाई में पीछे ले जाती है, उस तरह से आपको किससे बचना है, किस प्रकार बचना है। पेरेंट्स को अलग समझाते हैं, बच्चों की अलग काउंसलिंग करते हैं। और हम बिल्कुल भी मोबाइल को प्रमोट नहीं करते हैं, अपने स्कूल में भी नहीं करते। हम पेरेंट्स को भी यही बोलते हैं कि बच्चों का समय बांधिए, जितने समय में बच्चों को मोबाइल में उनका स्कूल से भेजा गया मैसेज पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, या फिर लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल दीजिए और उसके बाद बच्चों को बाहर भेजिए, ताकि वो ग्राउंड पे समय बिताए, क्रिकेट की मैच खेले, बाहर जाकर के फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ये चीजें उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ना कि मोबाइल। तो इसके लिए मैं हमेशा पेरेंट्स से बात करती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, और स्पेशली मेरे सारे टीचर्स को भी ये बोला गया है कि आप पेरेंट्स की, बच्चों की काउंसलिंग करते रहिए कि मोबाइल जैसी चीजें जिंदगी से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व उसमें ना हो, क्योंकि वो हमको हमेशा पीछे खींचती हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मोबाइल के चक्कर में ग्रेड कम होता है, तो ये चीज हमारे ठीक नहीं है, हम बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हमारे स्कूल में हम सिर्फ बच्चों को बुकिश नॉलेज नहीं देते, या सिर्फ तुमको पढ़ना है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, दिस एंड दैट, ये नहीं। मॉरल टीचिंग्स भी हम देते हैं बच्चों की। मॉरल टीचिंग्स बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ
पढ़ना लिखना बाकी चीजों से दूर रहना ये हम नहीं होने देते। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा हेरिटेज क्या है, हमको किस प्रकार से अपने देश में अपने आप को उपयोगी बनाना कि हमारा देश लाभान्वित हो, हमारा समाज लाभान्वित हो, हमारे बड़ों के प्रति किस प्रकार रेस्पेक्ट हो, जो जीवन का मॉरल वैल्यू है वो उनको सिखाते हैं। पढ़ाई के साथ ही साथ स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, मॉरल वैल्यूज, और जैसे मैं अपने यहाँ प्राय करवाती हूँ ग्रैंड पेरेंट्स डे। पेरेंट्स डे तो होता है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स डे में जब हम करवाते हैं तब हम ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देखते हैं जो बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल है। क्योंकि जब दादा दादी और नाना नानी अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके ऑफिस वहां आके बैठते हैं रूम में, और जब उनको बच्चे अपनी तरफ से बनाया हुआ कार्ड देते हैं और हम उनको बताते हैं कि आपका वैल्यू इनके जीवन में क्या है, जो कि पढ़ाई लिखाई के अलावा ये ऐसी एक्टिविटीज हम रखते हैं और इसको मैं प्रमोट करती हूँ। सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके अलावा भी टीचिंग्स बच्चों को देना जो समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्कूल के लिए महत्वपूर्ण हो, और ये सारी शिक्षाएं सेंट माइकल्स रानीगंज में दी जाती है। बस यही है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था और उनका जो जीवन था, चरनी से लेकर सलीब क्रूस तक का जीवन, चरनी में पैदा हुए और क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वो पूरा का पूरा समय उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को अपने जीवन से प्रदर्शित किया, वो था प्रेम। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रेम जो होता है, अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करो, क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करना सीखो, दूसरों से क्षमा मांगना सीखो। अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम तब प्रदर्शित होता है जब हम अपने भाई बहनों के साथ, अपने लोगों के साथ प्रेम को दिखाते हैं। तो यही है कि आज जो हम मनाने जा रहे हैं अपना बड़ा दिन, जिसको बोलते हैं, हमारी जिंदगी में एक बड़ा दिन आया जिस दिन प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिए, और वो चरनी में जन्म लिया। आज हम सबों के दिलों में भी एक चरनी है। हम उत्साह मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, और हमेशा हम अपने परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हजारों साल पहले प्रभु जी तू उस चरनी में जन्म लिया था, इस क्रिसमस में तू हमारे हृदय की चरनी में आ, ताकि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह के गुण प्रकट होने पाए। और मैं यही अपने तरफ से हर एक को बधाई देना चाहूंगी कि सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, नए साल की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, और ये खुशी का त्योहार सबके जीवन में खुशियां लाए, शांति लाए, प्रेम लाए, आनंद लाए और मेल मिलाप का जीवन लाए। और यही हम सारी दुनिया के लिए, सारी मानव जाति के कल्याण के लिए ही हम विशेष करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सबसे हम यही चाहते हैं कि एक दूसरे से वही प्रेम बना करके रखें जो हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं, अपने लोगों में भी वो प्रदर्शित करते रहें। मेरा नाम मनीषा सोलोमन है और मैं सेंट माइकल स्कूल रानीगंज की हेडमिस्ट्रेस हूँ। इस मौके पर हमने बात की दुर्गापुर सेंट माइकल स्कूल की प्रधान अध्यापिका से। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले तो सभी को हमारे स्कूल की तरफ से क्रिसमस की और नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं। और यहाँ ये एक बहुत खुशी का समय है जब पूरा क्रिश्चियन समाज जो है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में लगा हुआ हैगा, चाहे वो ट्यूशन्स हो, चाहे वो घर हो, और उसी के अंतर्गत होते हुए डायसिस ऑफ दुर्गापुर के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं दुर्गापुर में एंड पूरा डायसिस में, रानीगंज, आसनसोल, बांकुरा, वहाँ सभी जगह क्रिसमस की तैयारियां की जा रही हैं, क्रिसमस के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और ये एक ऐसा माध्यम हैगा जहाँ पे हम जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने अपने जीवन काल में रहते हुए इस संसार में लोगों के बीच में दी हैं, प्यार, समर्पण, सैक्रिफाइस और एक रिस्पेक्ट, आदर एक दूसरे को देना, वो इन सब शिक्षाओं को हम अपने स्कूलों के माध्यम से बच्चों को देते हैं। और यही सब शिक्षाएं जो हमारा मेन मकसद हैगा, मेन मोटिव है कि हम जब ये प्रोग्राम्स ऐसे कराते हैं तो ये सारी चीज़ों को हम दिखाएं, केवल सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से नहीं, वरन जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो गाना हो, डांस हो, या इवन स्पोर्ट्स में भी इन एक्टिविटीज़ को हम दिखाएं
जिसमें कि होकर के जब ये बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी शिक्षाओं को लेकर के वो आगे बढ़ें और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण का कारण ठहरे, ताकि जो शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं कि जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एकता के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ एक दूसरे का आदर करके रहें, तो यही शिक्षाएं हम अपने स्कूल्स के माध्यम से अपने बच्चों को सिखाते हैं। और हमारे प्रार्थना यही है कि निरंतर इसी तरह बच्चे जो हैं अपने जीवनों में आगे बढ़ते चले जाएं और ये शिक्षाओं को वो ना केवल अपने तक रखें वरन इसको पूरे समाज में बांटे, ताकि ये समाज एक सुंदर समाज होने वाला हो सके। इस प्रोग्राम में गेस्ट के रूप में कौन? इस प्रोग्राम में डायसिस के सभी मुख्य सदस्य जो हैं, ऑफिस बेरर्स, पासबान, पास्टर्स, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और जो रानीगंज के जो प्रधान हैंगे वो भी सब आए थे। और सभी की यही कोशिश रही कि इस प्रोग्राम को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि ये प्रोग्राम पूरे रानीगंज में एक उदाहरण का कारण ठहरे। मेरा मैसेज सभी लोगों के लिए यही हैगा कि जो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में लोगों को दिया हैगा, उस प्रेम को हम भी सिर्फ अपने परिवारों तक या अपने आप तक या अपने मिलने जुलने वालों तक न रखें। आज समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैंगे जो अंधकार में है, बहुत सारे दुख दर्द में हैंगे, चाहे वो अस्पतालों में हो, चाहे अलग अलग ऐसी जगहों में हो जहाँ अनाथालयों में हो, वृद्धा आश्रम में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैंगे जो अभी भी बहुत दुख में है, दर्द में है। तो जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के द्वारा हमारे को सिखाया है और अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया है, उस प्रेम को हम दूसरों तक बांटने वाले हो सके। तो इस क्रिसमस सीजन में हमारा यही उद्देश्य हैगा कि ये सीजन, ये समय जो है एक खुशी का समय, जो कि आनंद और खुशी का समय है, उसको हम उस आनंद और खुशी को दूसरों तक भी पहुंचाने वाले हो सके। प्रोग्राम के जरिए मेरा सभी को ब्लेसिंग्स हैंगी कि ये जो आनंद और खुशी है ये सिर्फ हम इस समय तक, या जो क्रिसमस का टाइम हैगा इस समय तक हम ना रखें, लेकिन इसको हम अपने पूरे जीवन भर इस खुशी और आनंद को मनाएं और एक दूसरे के साथ बांटें। मैं मिसेस सारिका खिमला, डायसिस ऑफ दुर्गापुर की तरफ से हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।